नमस्कार मित्रों, जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज भी मैं आपके उत्साह के लिए कुछ बातें लेकर आया हूँ। आप शायद कई सारे कार्य करते होंगे। उदाहरण के तौर पर आप कंप्यूटर सीख रहे होंगे, आप मोबाइल बनाना सीख रहे होंगे, आप गिटार बजाना सीख रहे होंगे, आप कीबोर्ड बजाना सीख रहे होंगे, आप वेल्डिंग करना सीख रहे होंगे, आप बिजली का काम करना सीख रहे होंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है, एक बार, दो बार, तीन बार करने के बाद जब हम उस कार्य में निपुण नहीं होते हैं, जब उस काम को हम सीख नहीं पाते हैं, तो हम अंदर से हम निराश हो जाते हैं। पवित्र बाइबल रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 11 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, कोशिश करने में पीछे न रहो, प्रयत्न करने में आलसी न हो। इसी बात को लेकर प्रभु यीशु ने सुसमाचार लूका 18 अध्याय 1 से लेकर 8 पद तक एक दृष्टांत सुनाया। एक अधर्मी न्यायाधीश और एक विधवा स्त्री का। किसी एक शहर में एक अधर्मी न्यायाधीश रहा करता था। वह न तो ईश्वर से डरता था, न किसी की परवाह करता था। उसी शहर में वो विधवा स्त्री भी रहती थी और वह विधवा स्त्री बार बार वो न्यायाधीश के दरवाजे पर जाकर वो कहा करती थी, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, न्याय चुकाकर मुझे मुद्दा से बचा, बार बार कहती थी। पहले तो उसने इनकार किया, वो न्यायाधीश ने, अब दरवाज़ा बंद हो चुका है, मेरे बच्चे मेरे साथ मेरे पलंग पर है, इसलिए तुम लौट के जाओ। लेकिन इस विधवा स्त्री पीछे नहीं हटी, बार बार पुकारती रही, बार बार पुकारती रही। अंत में यह अधर्मी न्यायाधीश सोचने पर मजबूर हुआ और वो खुद से कहने लगा, न तो मैं ईश्वर से डरता हूँ, न ही मैं किसी का परवाह करता हूँ। इसके बावजूद भी यह स्त्री बार बार आके मेरे नाक में दम कर रखा है, इसलिए अब मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। और उन्होंने उसका न्याय चुकाया भी। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर के सम्मुख में हम बार बार प्रार्थना करते रहते हैं। जब वो अधर्मी होकर उसका न्याय चुकाया, तो हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देगा। दूसरी बात, आपने किसी भी कार्य को पकड़ा है, उसमें निरंतर लगे रहें। एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, चार बार किया, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझसे बन नहीं पा रहा है, लोग छोड़ देते हैं, निराश होकर लौट जाते हैं। लेकिन आप कभी ऐसा ना करें, निरंतर करते जाएं, सीखते रहें और एक दिन आपको इसमें सफलता जरूर मिलेगा। परमेश्वर आपको सहायता करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।